ऑलराइट फोक्स, कैसे हैं आप लोग? अब ये सफ़र यहाँ से एम्स्टर्डम का ख़त्म हुआ और अब यहाँ से जा रहे हैं जर्मनी एक दिन के लिए। और लंबी जर्नी है ट्रेन की, तो आज हम आपको ट्रेन की वो जर्नी भी दिखाएंगे और साथ ही साथ कितना किराया, कैसे जाना है, कहाँ से टिकट लेना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात होती रहेगी। ठीक है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। इट्स लाइक 10:30, 20 मिनट्स बिफोर। तो यहीं पे चिल करेंगे, लिटरली चिल करेंगे बिकॉज इट्स कोल्ड। ओके, तो ये एम्स्टर्डम सेंट्रल एयरपोर्ट है और सॉरी एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन है, नॉट एयरपोर्ट। इट्स रॉन्ग विद मी। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद यहाँ से जब ट्रेन ली थी ना सेंट्रल स्टेशन से टू गो टू द एयरपोर्ट, तो यहीं इसी प्लेटफॉर्म से थी। या सो लेट्स गो, लेट्स डू दिस। हाँ तो दोस्तों, अब सफ़र शुरू हो गया है एम्स्टर्डम से जर्मनी का। तो टिकट कॉस्ट बता देते हैं। टिकट आपको मिलेगा एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से, या तो आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं ट्रेन लाइन वेबसाइट से, और अगर आप अर्ली ख़रीदते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा, लाइक 25 यूरो से स्टार्टिंग है। बट अगर आपने थोड़ी देर करी या आपने लास्ट में ख़रीदा मेरी तरह, तो टिकट कॉस्ट 80 यूरो से 100 यूरो तक पहुँच जाता है। तो एंड दैट डिपेंड्स ऑल्सो कि आप जर्नी कितनी लंबी झेल सकते हैं। तो ये सबसे छोटी जो जर्नी है वो 5 घंटे 5.5 घंटे की है। और ट्रेन यहाँ से एम्स्टर्डम से जाती है ओस्नाब्रुक, ठीक है। और ओस्नाब्रुक पहुँचने से पहले म्यूनिक पे वहाँ पर रुक करके ये इंजन चेंज होता है और फिर हम लोग दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। वो आधी ट्रेन कहीं और चली जाती है, आधी चली जाती है ओस्नाब्रुक की तरफ। तो और ओस्नाब्रुक से फिर वहाँ से हम लोग की हैम्बर्ग की ट्रेन है। बट इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज हैम्बर्ग स्टेशन कई सारे हैं, तो यू रियली नीड टू नो कि आपको किस हैम्बर्ग स्टेशन पे उतरना है। तो वो सारे नाम एक ही जैसे हैं। तो यूरोप अपने आप में एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। तो अगर आप पहली बार जाएंगे तो ऑफ कोर्स बहुत स्टडी करके जाना पड़ता है, और वरना तो ऐसे आदमी कहीं का कहीं चला जाएगा। बट लकीली मैं सब जगह टाइमली पहुंच गया, सब टाइमली हो गया। और हाँ, ट्रेन हमेशा टाइम पे चलती है, तो प्लीज़ टाइम से पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि वो एग्जैक्ट अपने 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता है, वो ट्रेन चल देगी। तो वो ट्रेन हमारी जो है चलती 10:50 पे, और वहाँ से हम लोगों को जाना था म्यूनिक। म्यूनिक पे ट्रेन जो है वो हमें इंजन चेंज होगा, फिर ओस्नाब्रुक से मुझे दूसरी ट्रेन चेंज करनी थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। बट लकीली जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ स्टेशन पे, तो वो ट्रेन मुझे वहाँ पर मिल गई। और ओस्नाब्रुक से वो ट्रेन, वो सुपर फास्ट ट्रेन थी, वो एक्सपीरियंस एक अलग है वो। तो ये फास्ट ट्रेन है, दैट इज़ अ सुपर फास्ट ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन की तरह थी वो। अमेजिंग। बट उसमें क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे, बहुत शॉर्ट टाइम मिला टू रिकॉर्ड समथिंग, एंड इट वाज फुली ऑक्यूपाइड। और ये सुपर फास्ट ट्रेन, लेकिन एक मसला हो गया, जिस बोगी में मैं हूँ वो 8 नंबर थी जो टिकट पे प्रिंट है, और 8 नंबर कैंसिल हो गई है। तो 6 और 7 है, वो 8 बीच में गायब है। तो मैं अभी बीच में खड़ा हूँ, वो मुझे मेरे लिए सीट देखने गए हैं, जो टिकट चेकर कह लीजिए या अटेंडेंट कह लीजिए। टिकट तो कोई चेक नहीं करा किसी ने अभी तक कि मेरा। और जब पहली बारी होती है तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं सब लोग, तो मेरा भी बुरा हाल हो गया था। आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड। खड़े खड़े जर्नी पूरी वहाँ से ओस्नाब्रुक से जर्मनी के लिए वो मैंने करी है 3-4 घंटे की। बट उसके बाद जब पहुंच गए हैं फाइनली, तो जाके आराम मिला है, और सब कुछ गूगल मैप्स पे। यस। एंड ये है हैम्बर्ग का सेंट्रल स्टेशन। वेलकम टू हैम्बर्ग स्टेशन। आसमान अलग तरह का है यहाँ पे। अब बादल देखें आप कैसे भरे हुए एकदम। अब बारिश हो तब बारिश हो, धूप निकली हुई अच्छी। ओल्ड टाउन, ओल्ड बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप। ये सेंट्रल स्टेशन का पीछे का साइड है, देखें। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो हैम्बर्ग आ गए हैं, और कल शाम में यहाँ मैं पहुँचा था।
गुड कंट्री, पोर्ट सिटी है हैम्बर्ग, जर्मनी की, काफ़ी ऊपर नॉर्थ में। तो अलग ही माहौल है। ज़्यादातर यहाँ से शिपमेंट्स जाती हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स और या ये सब होता है यहाँ पे। तो दिस इज़ माय व्यू। इधर की तरफ म्यूज़ियम है और आगे स्ट्रेट जाएंगे तो सेंट्रल स्टेशन है। तो सेंट्रल स्टेशन में आया था। सेंट्रल स्टेशन से मैंने जब गूगल मैप लगाया तो पता चला वो पास में ही है, करीब आधा किलोमीटर पे। तो वहाँ से मैंने वॉक कर ली, बट वो थोड़ी ज़्यादा लंबी वॉक लगी मुझे बिकॉज़ उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी देर खड़े रहे हैं ट्रेन में, वो कंपार्टमेंट ही नहीं लगा जो जिसमें मेरी सीट थी। तो मुझे जो टिकट चेकर होते हैं उन्होंने बोला कि कहीं पर भी बैठ जाओ, बट एनीवेज तो खड़े खड़े आए बट ज़्यादा लंबी जर्नी खड़े होके नहीं हुई। ओस्नाब्रुक से हैम्बर्ग की जो जर्नी थी वो मेनली खड़े होकर के, बाकी उससे पहले तो सीट थी अपनी एम्स्टर्डम से। सो वेल, दिस इज़ द रूम। में थोड़ा सा मैसी है। दे गिव यू आयरन बोर्ड। माई GoPro इज डेड ऑलरेडी, बैटरी चार्ज नहीं करी मैंने। इट्स ए नाइस रूम। टीवी पे मेरा नाम लिख के आता है आई थिंक सबके यहाँ होता होगा ऐसे ही। और ये एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यार, बादल बड़े अच्छे हैं यहाँ के, बड़े घने बादल, लग रहा है कि बहुत पानी का लोड ले रखा है। और आई थिंक दिस इज़ पुलिस हेडक्वार्टर्स इट सीम्स। या और कल शाम में मैं गया था इधर तत्री एम्स्टर्डम में, तो खाने का हिसाब यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर कल मैं गया था तो थाली यहाँ पर 9 यूरो में थाली थी फॉर पनीर, शाही पनीर की थाली जो थी वो 9 यूरो में थी। अच्छी खासी क्वांटिटी थी। ये आप इधर इस तरफ जो देख रहे हैं वो ये, इट वाज क्वाइट नाइस। वो खा करके मैं आया हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ था। मैंने सोचा अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर कहीं निकलेंगे, बट फिर वो रेस्ट ऐसा हुआ कि रात में फिर 2:30 बजे आँख खुली है। फिर मैंने कहा कंटिन्यू करें, बिकॉज आज की जर्नी फिर लंबी है। फिर अभी यहाँ से एयरपोर्ट जाना है और फिर वहाँ से हैम्बर्ग से सीधे दुबई से बहरीन। तो इस वजह से मैंने प्रोग्राम स्थगित कर दिया आपको थोड़े से ग्लिम्सेस, कुछ शॉर्ट्स, कुछ व्यूज़ हैम्बर्ग सिटी के मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट आफ्टर दिस क्लिप। सो आई होप कि अगर अच्छा लगे तो एक लाइक एंड शेयर। वेलकम टू हैम्बर्ग। लुक एट दिस व्यू। और नीचे है हैम्बर्ग स्टेशन, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर ये सैटर्न मॉल है और उसके बराबर में वो है जुपिटर। आई थिंक द लास्ट वन इज़ यूरेनस। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए हैम्बर्ग क्यों आया था। वो रीज़न ये था कि मेरी फ़्लाइट जो है एम्स्टर्डम से सारी फ़्लाइट्स फुल थी, तो इसलिए मैंने ये फ़्लाइट हैम्बर्ग से ली और थोड़ा सोचा कि ट्रेन जर्नी भी कवर कर लेंगे और एक दिन के लिए हैम्बर्ग भी देख लेंगे। बट श्योरली आई विल कम बैक टू हैम्बर्ग सिटी जर्मनी एंड देन विल कवर द रेस्ट ऑफ द सिटी। यार देसी आदमियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि चाहे कहीं रहें लेकिन नाश्ता उनको ऑमलेट, अंडा, ये इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। बट यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह का ट्रेंड नहीं होता है। वो ज़्यादातर बेकन और हैम, चीज़, इन सब चीज़ों का वो होता है। तो मैं वही ढूंढने जा रहा हूँ। इंडियन जो रेस्टोरेंट था जहाँ कल खाया था मैं वहीं जा रहा हूँ और वहाँ पे थोड़ा देखते हैं, अगर कुछ ऑमलेट वगैरह मिल जाता है, कुछ चाय मिल जाती है तो जान में जान आ जाएगी और ये यहाँ सेंट्रल स्टेशन की फूड स्ट्रीट है कह लीजिए, सारे अच्छे खाने के हैं। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, बकलावा वगैरह हर जगह मिल रहा है। यहाँ बकलावे का बड़ा ट्रेंड है। बाज़ार, I mean it's quite easy to find places even though everything is written in German, but it's quite easy. मैप के थ्रू आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, अभी इतना इजी है। मैं पहली बार आया, पहली बार ब्रसेल्स गया, कोई वो दिक्कत नहीं हुई। गूगल मैप जिंदाबाद, सुपर इजी। एंड लोग जो हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो यू वोंट फील एनी प्रॉब्लम। दिस इज़ द बैटमैन कैफ़े, ओनली बैटमैन इज़ अलाउड हियर। इफ यू आर नॉट बैटमैन, आई एम सॉरी। हाजी बाबा मस्जिद भी दिखी काफ़ी सारी मुझे, लेकिन अजान अंदर हो रही थी, बाहर नहीं हो रही थी। सो दिस वाज द थिंग। बादल देखें आपसे, जब से आया था मैं बादल ही देख रहा हूँ।
ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल पार्क। और ये वो रेस्टोरेंट है, बादशाह रेस्टोरेंट। अच्छा कर, अनफॉर्चुनेटली बादशाह रेस्टोरेंट अभी बंद है। और यहाँ पे कुछ शेडी काम भी होते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं पॉइंट नहीं करूँगा। सो ये और ये यहाँ का म्यूज़ियम। सामने खड़ी है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। ये मस्जिद के पीछे की जो ये पेंटिंग है, ये आया सोफिया है, तुर्की की। सो S1 ट्रेन एयरपोर्ट जाती है यहाँ से, एंड हैम्बर्ग। और ये सारे स्टेशन हैं, तो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड हैम्बर्ग एयरपोर्ट ऑन द 9। तो दोस्तों, सफ़र की समाप्ति यहाँ पर। हाँ, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात आपको बताएं जर्मनी की, कि एम्स्टर्डम से जर्मनी जब हम आ रहे थे ट्रेन से, तो कहीं पर किसी ने कोई टिकट नहीं चेक किया। और पूरे जर्मनी स्टेशन पे, या ये जो मैंने ट्रेन ली थी, इसमें भी कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ये जर्मनी की लगी, कोई चेकिंग वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर वो आपको पकड़ लेते हैं तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। और ये फाइनली मैं आ गया एयरपोर्ट, एंड आई मेट दिस काइंड जेंटलमैन फ्रॉम इजिप्ट। और यहाँ से सर सफ़र ख़त्म होता है, और अब मिलेंगे अगले सफ़र पे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि ये जर्नी आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता हूँ, तो प्लीज़ इनको देखा करें और आगे शेयर किया करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।